इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किया है एसआईपी इन्वेस्टमेंट रूट के थ्रू पिछले 10 सालों के अंदर। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे दूं कि जिस भी हम फंड्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स है वो लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में अगर इसमें आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। उसमें बहुत पैसा भी बन सकता है, बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल है तभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इसके अंदर भी खासकर जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो तो और ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जो बिग क्रैशेस आते हैं जैसा कि 2020 में आया था, 2008 के अंदर आया था, ऐसे टाइम पे 50-50%, 60-60% मतलब लगभग 50 से 60% तो 2020 के क्रैश में स्मॉल कैप्स क्रैश किए थे, जबकि यहाँ पे जो लार्ज कैप है वो 35-40% तक गिरा था। और 2008 वाले क्रैश में तो 80% तक स्मॉल कैप फंड्स मतलब जो है गिरे हुए थे, इंडेक्स भी गिरा हुआ था। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी, इस तरीके की गिरावट झेल सकते हैं तभी स्मॉल कैप की तरफ देखे, भी नहीं तो स्मॉल कैप से दूर रहें अगर इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं। चलिए, डिस्क्लेमर हो गया। अब फंड्स के बारे में बात करते हैं, कौन से फंड्स हैं जिन्होंने एसआईपी रूट से सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है। तो नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है HSBC का स्मॉल कैप फंड, जिसने 10 सालों में जो रिटर्न बना के दिया है एसआईपी पे वो दिया है लगभग 21% का। एंड 10,000 रुपीज हर महीने इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट हुई होती, 10 साल पहले स्टार्ट हुआ होता है एसआईपी, तो वो जो है वो लगभग 35 लाख का कॉर्पस यहाँ पे बना देता। करंट जो एयूएम है वो 16,500 करोड़ का है। एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो है अभी के टाइम पे वो 0.64% का है, तो डिसेंट एक्सपेंस रेशियो भी है, एयूएम साइज भी डिसेंट है और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन भी इसने किया है। नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कोटक का स्मॉल कैप फंड। इसका भी लगभग 21% का एसआईपी रिटर्न है। 10,000 रुपीज की एसआईपी को इसने लगभग 36 लाख रुपीज के आसपास बना दिए हैं पिछले 10 सालों के अंदर में। एंड इसका जो एयूएम है वो लगभग 18,000 करोड़ का यहाँ पे निकल के आ जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका और भी कम है, 0.5% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। तो कम एक्सपेंस रेशियो में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इस फंड ने भी यहाँ पे करके दिखाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, जिसका लगभग 21.5% का एसआईपी रिटर्न रहा है पिछले 10 सालों के अंदर में। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन इसने भी यहाँ पे की है, 37 लाख प्लस का वेल्थ क्रिएट कॉर्पस यहाँ पे बना के दिया है इसने पिछले 10 सालों में 10,000 रुपए की एसआईपी पे। एंड करेंटली इसका जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 36,000 करोड़ रुपीस प्लस का यहाँ पे हो चुका है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.7% का है, लेकिन एनीवेयर मतलब लेस देन 1% का एक्सपेंस रेशियो जो है वो अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, 0.756 ठीक है। अब 1% या 1% से अबव चला जाता है एक्सपेंस रेशियो तो वो अच्छी बात नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा और कम रहने से थोड़ा सा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मान लो कि जैसे कोटक की बात करते हैं तो कोटक ने 0.5% एक्सपेंस रेशियो पे 20.75% रिटर्न दिया। ठीक है, ये 0.5% निकालने के बाद एक्सपेंस रेशियो 20.75% का रिटर्न है। और एचडीएफसी का 0.7% एक्सपेंस रेशियो निकालने के बाद 21.5% का रिटर्न है। तो 0.2% एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लेकर भी एचडीएफसी ने कोटक से 1% ज्यादा रिटर्न बना के दिया। तो इसलिए ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा लेके ज्यादा रिटर्न बन जा रहा है तो दिक्कत किस बात की है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता, रिटर्न कम रहता तो दिक्कत वाली बात हो सकती थी। चलिए, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका जो 10 ईयर एसआईपी रिटर्न है वो 22% का है, बहुत ज्यादा होता है ये। एंड 10,000 रुपीज की एसआईपी को इसने 38.5 लाख रुपीस के कॉर्पस में बदल दिया है। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे भी हुई है।
करंट एसेट अंडर मैनेजमेंट 26,000 करोड़ प्लस का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। तो ये हुआ, देखो जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो और कम है और इसके रिटर्न और ज्यादा है। क्लियर है? तो अगर कोटक और एचडीएफसी में एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न के बेस पे आप कंपैरिजन करोगे, एचडीएफसी बेटर है ज्यादा रिटर्न के, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के बाद भी। लेकिन अगर एचडीएफसी और एक्सिस के बीच कंपेयर करोगे तो एक्सिस ने कम एक्सपेंस रेशियो लेकर भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इसलिए कंपैरिजन होता है तो थोड़ा सा ये सब चीजें देखनी समझनी होती है। चलिए, जो ऑल टाइम किंग है हमारा वही है अभी भी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे, एंड 10 ईयर एसआईपी रिटर्न इसका ऑलमोस्ट 24% का निकल के आ जाता है। एंड 10,000 की एसआईपी को इसने ऑलमोस्ट 42 लाख प्लस के कॉर्पस में बदल दिया है, भयंकर ही वेल्थ क्रिएशन कर दिया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 66,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है 0.64% का, तो एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है। तो निप्पॉन एक बैलेंस्ड फंड की तरह दिखता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, और मतलब पिछले आई थिंक 6-7 सालों में मैंने पहली बार देखा है कि लास्ट 1 ईयर में जो निप्पॉन है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, नहीं तो हमेशा ही टॉप 3 के अंदर में बना रहता है निप्पॉन। सिर्फ पिछले मतलब समझो 7 सालों में पहली बार मैंने देखा है कि लास्ट 1 ईयर में बॉटम में चला गया, नीचे चला गया निप्पॉन का स्मॉल कैप। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर मतलब नीचे आने वाला है कमेंट में, मुझे पता है कि इसके अंदर क्वांट क्यों नहीं, क्वांट का बहुत बढ़िया। तो देखिए, क्वांट इसलिए नहीं है कि क्वांट जो है वो 2019 से पहले एक लिक्विड फंड था क्वांट का स्मॉल कैप फंड। 2019 में लिक्विड फंड से वो स्मॉल कैप फंड में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो 10 साल उस फंड के हुए नहीं है। दूसरा, एसबीआई डेफिनेटली इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ सालों से एसबीआई स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो एसआईपी टर्म्स में भी और लमसम टर्म्स में भी बहुत ज्यादा गिरते जा रहा है, जिस कारण से टॉप 5 के लिस्ट से एसबीआई निकल चुका है। नहीं तो अगर 2 साल पहले अगर इस टाइप का आप कंपैरिजन करते और देखते तो वहां पे टॉप 3 के अंदर में एसबीआई जरूर दिखता। हो सकता है एसबीआई के अंदर रिकवरी हो और आज से 2 साल बाद अगर हम ऐसा कुछ डेटा एनालिसिस करें तो हमें फिर से एसबीआई वहां पे देखने को मिल जाए। लेकिन अभी के लिए पिछले ऑलमोस्ट 3 ईयर से तो बहुत बुरा हाल है, और क्योंकि 3 ईयर से बुरा हाल है इस कारण से 5 ईयर का रिटर्न भी अच्छा नहीं दिखता है। और जब 2-3 सालों तक परफॉर्मेंस खराब रहती है तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी गिरने लगता है। नहीं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आज से 3 साल पहले भी देखते तो 2 ही सबसे बेस्ट फंड दिखते आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के मामले में, निप्पॉन एंड एसबीआई। निप्पॉन तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बट एसबीआई डाउन चला गया है। जैसे 2022 में एक्सिस डाउन चला गया था, 22-23 बुरा गया, सब लिस्ट से बाहर हो गया था 23 में, लेकिन वापस 24 में एक्सिस ने रिकवरी की। तो हो सकता है एसबीआई भी आगे चल के रिकवरी करे। तो ये अपडेट थी, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फंड्स बेकार हैं, बाकी फंड्स भी ठीक हैं, लेकिन 10 साल का अगर हम डेटा उठाते हैं तो ये फंड्स उसमें टॉप परफॉर्म कर रहे हैं 10 इयर्स एसआईपी डेटा में। स्मॉल कैप ज्यादातर फंड्स जो है वो पिछले 4 साल 3 साल में ज्यादा से ज्यादा लॉन्च हुए हैं, कुछ 5 साल पहले भी लॉन्च हुए हैं। तो इसलिए बाकी सब 5 फंड, जब 5 साल का हम डेटा उठाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे फंड होंगे और उसमें अलग अलग फंड स्टॉप कर रहे होंगे, लेकिन 10 साल में हमारे पास लिमिटेड फंड्स ही हैं।